नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब हब पर मैं विकास फोगाट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर किया था वो था बार डिजिट का, यानी कि बार निकालने का। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एवरेज का। कौन सा? एवरेज का, औसत। भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो सारे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक क्लास में चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, तो कोशिश रहेगी कि 3 से 4 क्लासेस में इसको ख़त्म करें। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं एवरेज को लेकर। ठीक है, तो देखो एवरेज होता क्या है, इसे निकालते कैसे हैं। ठीक है, एवरेज, औसत। भी एवरेज होती क्या है? जैसे आपने कभी भी कोई व्हीकल लेते हैं तब पूछते हैं कि इसकी एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब क्या है भाई, ये कितने किलोमीटर चली है और इसने कितने तेल की कंजम्पशन की है, यानी कि कितना तेल इसने खपत किया है। ठीक है, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसकी एवरेज निकल आएगी। तो इसमें हम एवरेज की बात करें, औसत की बात करें, तो एवरेज निकालते कैसे हैं? औसत, टोटल ऑफ all observations divided by total number of observations। देखो क्या है, टोटल ऑफ, टोटल कह सकते हो, ये कह सकते हो कि सम। क्या कह सकते हो? सम। यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं उनको सबको जोड़ कर लिख दो, उनका सम लिख दो, और वो नंबर में कितनी है, यानी कि वो संख्या में कितनी है, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें कह सकते हैं, मैं संख्याओं से, मैं नंबर से लेके चल रहा हूं, सभी संख्याओं का योग और संख्याएं कितनी हैं, यानी कि सभी संख्याएं हैं कितनी, कि वो नंबर में कितनी है, यानी कि वो है कितनी, काउंटिंग में, गिनती में कितनी है। ठीक है, जैसे इसको बिल्कुल बेसिक चीज़ बताऊं आपको, जैसे ये कह दे कि एक इंसान है, वो 3 टाइम पर क्या करता है, भोजन करता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात को डिनर करता है। ठीक है, 3 टाइम करता है। तो ये कह दे कि भाई सुबह उसने तो उठ के 3 रोटियां खाई। ठीक है, फिर उसने कहता है कि दोपहर में है ना उसने रोटियां खाई 5। ठीक है, और फिर ये कहता है कि उसने रात में रोटियां खाई 4। रात में रोटियां खाई 4। तो ये कहते हैं उसने एवरेज एक दिन में कितनी रोटियां खाई। तो देखो मैंने बताया था क्या, टोटल या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। भाई उसने पूरे दिन में रोटियां कितनी खाई, भाई पूरे दिन में उसने रोटियां खाई 12। कितनी खाई? 12 रोटियां खाई। भाई वो कितने टाइम खाता है? 3 टाइम खाता है। तो 12 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये इसकी एवरेज आ गई। तो एवरेज को क्या समझा हमने, सभी का जोड़ और वो कितने टाइम है, यानी कि वो नंबर में कितने हैं, संख्याओं में कितने हैं। ठीक है, अब एक एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है। जैसे एवरेज आपको पता है, मान लो कई बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे, जैसे ये 3, 5, 4 है, 3, 5, 4, 3, 5, 4। यहाँ से देखो एवरेज होती है ना, जो सबसे छोटा नंबर होता है ना उससे तो बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उससे छोटी होती है। उससे क्या होती है? छोटी होती है, यानी कि छोटे और बड़े के बीच की होती है। ठीक है, अब देखो जैसे इसको निकालने का, संख्याएं मैंने तो छोटी छोटी ली हैं, मान लो संख्याएं बड़ी बड़ी हों तब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एक बार के लिए इस 3, 4, 5, यानी 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी और 5 से छोटी हो। एक बार के लिए कोई एक ऐसा नंबर मान लेते हैं। तो नंबर मान लिया हमने, 3 से और 5 के बीच में 4 मान लिया। तो मान लिया हमने एवरेज कितनी है? 4। मान लिया हमने एवरेज कितनी है? 4। तो देखो ये 4 से कितना कम है? 1 कम है। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, -1 है ये। भाई ये 1 कम है तो ये, या फिर ये कह लो इसमें मैं 1 और जोड़ दूँ तो ये 4 हो जाएगा। और ये 4 से क्या है, 1 ज़्यादा है, तो इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो ये हमारी जो एवरेज माननी है उसके इक्वल हो जाएगा। और ये 4 तो है ही, तो मैं इसको 0 का 0 लिख देता हूँ। तो देखो माइनस से प्लस कैंसिल हो गया और इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी हमारी एवरेज जो 4 है वो क्या है? ठीक है, यानी कि जो हमने एवरेज माननी है वो क्या है? ठीक है। तो ये अभी आपको नहीं भी समझ आएगा तो 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड, तब आपको ये समझ आ जाएगा। ये हम कब करेंगे? थोड़ा सा आगे चल के।
तो पहले मैंने बेसिक चीज बताई कि एवरेज होती क्या है भाई, एवरेज वो होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, भाई जितनी सभी का जोड़ और कितनी वो नंबर में है वो क्या होती है, हमारी एवरेज होती है। तो इससे एक दो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक से वो कर लेते हैं। जैसे कोई भी आपको नंबर दे दे, नेचुरल नंबर्स की बात करते पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई कभी भी आप किसी बुक में देखोगे तो उसमें क्या आपको रटे रटाए दिए मिलेंगे, लेकिन नहीं, कुछ फॉर्मूले हम खुद से भी फाइंड आउट करेंगे कि निकलते कैसे हैं। देखो पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोल के बता दूंगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या ये कह सकते हो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल N से। ये कह सकते हो सम ऑफ ऑल को हटा दो, यहाँ पे फर्स्ट n ही कर दो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उनका जोड़ क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा, मैं पहले कर रहा हूं किसकी, सम की। तो ये कह रहा हूं मैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो हमें किसने दिए, नेचर ने। या इसको बेसिकली एक चीज़ से समझे कि नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, भाई जिन नंबर का यूज़ हम चीज़ों को काउंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि ये एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा, जीरो से स्टार्ट नहीं करूँगा, काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से। यानी कि चीज़ों को हम काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से। भाई इसलिए जो हमें नेचर ने नंबर दिए हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसका एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ही ले लेते हैं। भाई ये कह दे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, की प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है भाई कितने नंबर्स हैं, n की जगह यहाँ क्या है, फर्स्ट 50 है, यहाँ फर्स्ट क्या था, n था। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखोगे, 50, और n प्लस वन यानी कि 50 n से अगली संख्या, यानी कि 50 से अगली संख्या कितनी होगी, 51 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 से कम 25, 2 125, 2 27, 1275। ये तो क्या निकाला हमने, सम निकाला है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका था, सम का। अब बात करता हूं मैं किसकी, एवरेज की। किसकी, एवरेज की। देखो अगला क्या फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला बनाएंगे, इसी की एवरेज निकालेंगे, किसकी, नेचुरल नंबर्स की। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसकी क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है, ठीक है। किसकी, फर्स्ट अननेचुरल नंबर। तो एवरेज के लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स का सम होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सम अभी अभी हमने निकाला है, क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये तो हमने सम निकाल दिया किसका, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। ये कितनी संख्याओं का, यानी कि कितने नंबर्स का सम है, ये भाई n नंबर्स का सम है। तो उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये n से n कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, n प्लस वन बाय टू, n प्लस वन बाय टू।
भाई इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं थी, सीधे ही हमें एवरेज पूछा गया था। एवरेज होती है वो क्या होती है, टोटल जितना भी संख्याओं का जोड़ बनता है और वो कितनी संख्याओं का जोड़ है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो भाई हमें संख्याओं का जोड़ तो पता है n का, वो कितना हमने ऊपर वाली उस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। और कितने नंबर्स का सम था, ये n का सम था, तो इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, उसका फॉर्मूला निकल के आ गया n+1/2, n+1/2। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से। भाई क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है औसत निकालने का क्या फॉर्मूला अभी अभी बनाया था। यहाँ पर n की जगह कितना 100, उसमें 1 जोड़ना है हमें और डिवाइड करना है कितने से, 2 से, यानी कि 101 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50.5, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें सीखी है अभी, क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग व उनका औसत। ये फॉर्मूला था, एक एक क्वेश्चन कर लिया इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं आगे, उसमें क्या करेंगे हम, इवन और ऑड नंबर्स की बात करेंगे। उसमें क्या करेंगे, इवन और ऑड नंबर्स की बात करेंगे। तो एक बार नोट कर लीजिए, देखिए अब पहले क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं, किसका, ओड नंबर्स का। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट अननेचुरल नंबर्स। कई स्टूडेंट्स को आप में से स्पीड से प्रॉब्लम हो सकती कि बहुत ही स्लो करा रहा हूँ, ठीक है भाई, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाने का है, यहाँ पर जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है कि हमें सिलेबस कवर करना है, नहीं भैया, हमें हर एक चीज़ को बारीकी से सीखना है, ठीक है। जब तक कोई चीज़ फास्टली मैं करा दूंगा आपको समझ नहीं आएगी, पीछे छूट जाएगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। तो हर एक टाइप को कवर करते हुए चलेंगे, कुछ चीज़ें बचेंगी, वो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर कभी मिससेलेनियस में उठा लेंगे, विविध के क्वेश्चन करेंगे तब उठा लेंगे, ठीक है। तो आप स्पीड की टेंशन मत लीजिए, आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, हिंदी में इसे कहें कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। पहले देखो इसको बना लेते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इनका जोड़ का फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। देखो हमें पता है ओड नंबर्स कौन से होते हैं भाई, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होते हैं आपके, n तक जाते हैं, ये क्या होते हैं आपके ओड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं, ठीक है। अब इनका जोड़ निकालना है, तो पहले एक बार 2 संख्याएं उठा ली मैंने, 1 + 3, ये कितना हो गया 4, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 3 नंबर्स ले लिए, 1 + 3 + 5, इसका टोटल बना कितना 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब आगे 7 को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, 4 नंबर्स को, 7, 5, 12 और 4 16, 16 को लिखा मैंने 4 का स्क्वायर। और यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये बनेगा 25, जो बनता है 5 का स्क्वायर। और इसी प्रकार ये सीरीज है क्या रहेगी आपकी, चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जब मैंने 2 ओड नंबर्स को जोड़ा, यानी कि 2 ओड नंबर्स का सम किया, तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। जब मैंने नंबर्स ओड कितने लिए, 3, और उनको सम किया तो 3 का स्क्वायर आ गया।
जब मैंने 4 नंबर्स लिए कौन से ओड, तो उनका जो सम हुआ वो क्या गया 4 का स्क्वायर, यानी कि मैं जितने भी नंबर्स ले रहा हूँ उसका स्क्वायर क्या आ रहा है, उसका सम आ रहा है। तो मैं ये कहूँ इसको कि n नेचुरल नंबर हैं कौन से ओड, तो उनका सम निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वो n स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर के। क्यों भाई, क्योंकि मैंने जब 2 नंबर्स लिए थे तो 2 का स्क्वायर आया था, 3 नंबर्स लिए थे तो 3 का स्क्वायर, तो n नंबर लेता हूँ तो n का स्क्वायर। क्लियर है, क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, या ये कहो कि सम ऑफ n कंसेक्यूटिव लगातार ओड नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला बन गया क्या, n स्क्वायर। क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 49 कुछ भी दे दे अपनी तरफ से, मान लो 49 ले लिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 49 ओड नेचुरल नंबर्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। प्रथम 49 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है भाई कितने का निकालना है, 49 का, तो n की जगह कितना रख दो 49 और उसका स्क्वायर निकाल दो। 49 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने जब आपको स्क्वायर का चैप्टर करवाया था तब बताए थे निकालने। तो 49 का स्क्वायर होता है 2401। क्या होता है 2401। तो 49 संख्याओं का कौन सी का, विषम संख्याओं का जो आपका सम आया है वो 49 का स्क्वायर है। क्लियर है, तो ये तो था सम निकालने का फॉर्मूला। अब सम के साथ साथ हम कौन सा करेंगे, एवरेज भी करेंगे। तो भी एवरेज देखिए क्या कहती है। अब मैं ये कहता हूं कि भाई एवरेज निकालनी है आपको किसकी, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो औसत के लिए मैंने बताया था पहले तो किसका, नेचुरल नंबर्स का क्या चाहिए, सम, वो हमने निकाला था n स्क्वायर। और ये कितनी संख्याओं का है, ये n संख्याओं का है, तो n से n कैंसिल हो गया, क्या बच गया, n बच गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी मैं ओड नंबर्स लूंगा लगातार, उनका अगर एवरेज की बात करें तो वो उतनी ही होंगी जितने हमने नंबर्स लिए हैं। जैसे नहीं समझ में आता तो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो भी क्या कहता है, इसमें कह दे कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर्स, प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे पता है औसत क्या होता है, n होता है, तो n की जगह कितना है 50, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 50 आ गया। देख लो जैसे भाई 1 + 3 + 5 ले लिया और ये कहे कि ये 3 नंबर दिए हमें और तीनों क्या हैं, ओड भी हैं और तीनों क्या हैं, लगातार भी हैं, और इनका क्या निकालने के कहे हमें, औसत निकाल लो। तो देखो तीनों को जोड़ दिया पहले और कितने से डिवाइड कर दिया, 3 से। भाई एवरेज के लिए तो यही करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं और कितने वो नंबर्स हैं, तो 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 को कितने से डिवाइड किया 3 से, तो कितना आ गया 3 आ गया। भाई 3 नंबर्स लिए थे, ठीक है, तो 3 नंबर्स का कितना आ गया 3 ही आ गया। तो यहाँ पर 50 नंबर लिए थे तो 50 का कितना आ गया 50 ही आ गया। क्लियर है, तो आप नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं आगे। देखो ओड नंबर्स का हमने फाइंड आउट कर लिया। अब लेते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 2। भाई इवन नंबर ले, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम n है सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो पहले सम संख्याएं ले लेते हैं, कौन सी, 2 4 6 8 और ये कंटिन्यू रहेंगी कहाँ तक, n तक। कहाँ तक, n तक। तो एक बार इसका जोड़ निकाल लो भाई। जोड़ निकालने के लिए पहले कितनी संख्याएं ली, 2 और 4, कितना आ गया 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, यानी कि 2 × 2 + 1।
भाई 2 और 4 6, 6 को लिखा 2 गुना 3, 3 को क्या लिख दिया 2 जमा 1। क्लियर है। देखो अब मैंने 3 ले ली, 2 4 और 6, 3 संख्याएं ले ली तो कितना आया 12 है। 12 को लिखा 3 गुना 4 और 4 को लिख दिया 3 जमा 1। क्लियर है। अब ले ली 4 संख्याएं, 2 + 4 + 6 + 8, तो इनका जोड़ हुआ कितना 20। 20 को क्या लिख दिया आपने 4 गुना 5, 5 को क्या लिखा 4 जमा 1। और ये आपका ऑर्डर क्या है चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आया, नंबर कितने लिए 2, तो यहाँ पर 2 और 2 से अगला। यह नंबर कितने लिए 3, 3 से अगला। यहाँ पर नंबर कितने लिए 4, 4 से अगला और 4। तो यहाँ से मैं कितनी संख्या लेता हूँ n लेता हूँ। तो भाई 2 ली तो 2 तो आया, तो n ली तो n तो आया ही, और उससे आगे एक ज़्यादा हो गया, यानी कि n × n + 1, n × n + 1। क्लियर है भाई। यहाँ से देखो 2 संख्याएं ली तो 2 और 2 से अगली, तो n संख्याएं ली तो n और n से अगली। क्लियर है। तो क्वेश्चन ले लो यहाँ पर, ये कहेगी कितने का सम निकालना है। सम निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20, 20 क्या है इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो पता है यहाँ पर भाई n की जगह कितना है 20 है, और 20 से अगला नंबर कौन सा है 21 है। तो ये कितना आ गया 21 दूनी 42, 420। कितना आ गया 420। ये नंबर आ गया किसका सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग। क्लियर है। अब योग के साथ साथ हमने सम निकाला तो एवरेज भी निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए आपको पता है पहले टोटल चाहिए, तो n नंबर्स का टोटल कितना होता है इवन का, यहाँ पर लिखा आपने n × n + 1 बाय, सॉरी अपॉन कुछ नहीं है इसका, n × n + 1 बाय n × n + 1। ये तो हो गया सम। अभी कितने नंबर्स का सम है n का है, तो n से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो n से n कैंसिल हो गया, कितना आ गया n + 1। कितना आ गया n + 1। तो इसमें ये कह दे कि आपको इसी क्वेश्चन का ये कह दे कि इसका एवरेज निकालो, इसमें सम भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, कितने नंबर्स हैं 20, और यहाँ पर n की जगह कितना आएगा 20 और उसमें 1 जोड़ दो, तो कितना आ गया 21 आ गया। कितना आ गया 21 आ गया। तो एवरेज आ गया पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का कितना 21। या फिर ये देख लो पहले उनका जोड़ निकाल दो 420, 420 कितने नंबर्स का है 20 का है, तो काट लो, यहाँ से भी तो 21 ही आएगा, यहाँ से कितना आएगा 21 ही आएगा। क्लियर है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये थे आपके क्या नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ठीक है। अब कुछ स्क्वायर के भी कर लेते हैं कि भी इनका स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर मिटा के इसको आगे करते हैं। देखिए भाई, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है, उसके वर्गों का योग। ठीक है, तो क्या होता है n × n + 1/2। ये तो आपने कहाँ तक किस में सीखा था, नेचुरल नंबर्स के सम में। इसके आगे क्या है 2n + 1/3। ये टोटल है, और इसको कहीं आपको ऐसा ना लिखा मिले तो ऐसा भी मिल सकता है n × n + 1 और 2n + 1 और अपॉन 6। ऐसा मिले, ऐसा मिले, या फिर 1/6 लिख के आगे वैसा लिख दे। ठीक है, तो ये था आपका क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और इसको अगर आप n से डिवाइड कर दोगे तो n से n कैंसिल हो गया, जो बचेगा वो किसका फॉर्मूला बनेगा,
एवरेज का। किसका बनेगा? एवरेज का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन कहता है आपका फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 3 7 7 7 7 7 7 और 7, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है। क्या निकालना है इसका आपको? एवरेज। भाई इसमें एक बार है, दो बार है, तीन बार है और सात बार है। इस तरह से रिपीट होता जा रहा है आपका, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार और सात बार। इसका क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। तो भाई एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए एवरेज में देखो एक बार है, 2 और 2 जोड़ दिया आपने, ठीक है, वो कितना बन गया? 4। 3 और 3 जोड़ दिया, कितना बन गया आपका? 9। आगे ये 7 बार जुड़ गया आपका, तो ये कितना बन गया? 49। एवरेज के लिए आपने सभी को जोड़ तो दिया। अब ये नंबर कितने बनेंगे? तो देखो ये एक पूरा नंबर बन गया, ये पूरा एक नंबर बन गया, ये तीनों का पूरा एक नंबर बन गया, इन सातों का पूरा एक नंबर बन गया। तो टोटल देखो 1 2 3 और ये टोटल कितने बन गए? 7 बन गए। कितने बन गए? 7। 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक? 7 तक। कहाँ तक? 7 तक। तो इसको देखिए सोल्व कर लीजिए। ये सम ऑफ स्क्वेयर्स बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? n × n+1 और 2n+1 अपॉन क्या था? 6 था। और इनका प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? नेचुरल नंबर्स का जोड़। ये क्या होता है? n × n+1/2। तो इस 6 को मैं एक बार के लिए 2 और एक बार के लिए क्या है? 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो n से n कैंसिल हो गया, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बच गया, तो क्या बचा? 2n+1/3। और यहाँ पर n की वैल्यू है कितनी? 7 है। कितनी है n की वैल्यू? 7। तो इसमें 7 पुट कर दो, तो 7 और 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? 2 × 7 + 1/3। 7 दूनी 14 और 1 15। 15/3 कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। तो आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 2 3 3 3 और ये 7 है, 7 टाइम्स है। इसका एवरेज निकालने को कहे तो एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सभी को जोड़ना पड़ेगा। 1 इन दोनों का जोड़ कितना है? 4 इन तीनों का जोड़ कितना है? 9 इन सातों का जोड़ कितना है? 49। तो देखो एक नंबर अकेला ये हो गया, एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, और यहाँ तक 7 नंबर हो गए टोटल। तो ये क्या थे? स्क्वायर है। देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। और स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, वो लिख दिया एक बार के लिए। मैंने भाई सीधा इसकी सॉल्यूशन नहीं निकाला, पहले फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले पुट करने का क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ से आपको क्या आ गया? सीधी छोटे आ गए। नहीं तो इसमें हर एक में 7 की वैल्यू रखते तो आपका लेंथ ही होता, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको पूरा सोल्व करो। तो यहाँ से आपकी चीज़ें कैंसिल करने के बाद सिर्फ बचा कितना? 2n+1/3। और यहाँ पर n क्या है कि कहाँ तक जा रहा है ये नंबर तो भाई 7 तक जा रहा है। तो यहाँ पर 7 और 2 की गुणा 14 + 1 15, 15 / 3 = 5। क्लियर है? तो इसमें अगर ये कह दे कि सिमेट्री है 9 तक जा रही है, आगे मान लो अगले क्वेश्चन में कह दे कि ये 9 है, वो कितनी बार है? 9 टाइम्स है, 9 बार है ये। तो उसमें देखो n की जगह 9 रख दो, तो 2 × 9 + 1/3, 18 और 1 19/3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे स्क्वायर के अंदर। क्लियर है? ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। देखिए एवरेज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए भी हमें एवरेज निकालनी हो किसकी? एवरेज ऑफ कंजक्टिव नंबर्स। कंजक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं जैसे कि ये कहते हैं कंजक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? कंजक्टिव नंबर्स होते हैं भाई नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे, ठीक है। या फिर एवरेज निकालने को कहे किसकी? इवन या ओड नंबर्स की, इवन या ओड की, सम या विषम की, इसकी एवरेज निकालने को है। या फिर ये कहे कि एवरेज ऑफ नंबर्स हैविंग
कॉमन डिफरेंस सेम, या ये जो क्या होता है एपी में होते हैं, जो यानी कि जो किस में होते हैं एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, समानांतर श्रेणी बोलते हैं जिसे हिंदी में। या फिर ये कहो कि हैविंग कॉमन नंबर क्या होता है, हैविंग कॉमन डिफरेंस सेम, या फिर ये कहो कि किस में होते हैं, वो सीरीज में होते हैं। किस में कहो, सीरीज में, यानी कि एक श्रृंखला में होते हैं, यानी कि उनके बीच में गैप जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। उसका एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला बनता है। इन सभी में एक ही मेथड यूज होगा, किसमें, या तो सभी संख्याएं लगातार हो, यानी कि जिनके बीच में डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है, या वो ओड या इवन नंबर हो, ठीक है, या फिर ये कहो कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, एपी में हो, या फिर वो कोई सीरीज हो। इनका एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है भाई, इनका एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। क्या होता है, मिडिल नंबर, यानी कि जो नंबर मध्य संख्या होती है, मध्य संख्या, यानी कि जो मिडिल नंबर होगा वही क्या होगा आपका एवरेज। या फिर क्या कह सकते हो कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, लास्ट नंबर को एल से डिनोट कर रहा हूँ। ये तो हो गया उन दोनों नंबर्स का जोड़, लेकिन मैंने बताया किसका, एवरेज। तो दो नंबर का जोड़ कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये उनकी एवरेज आ गई। भाई जब भी इन सब चीज़ों का आपको एवरेज निकालने को कह दे तो क्या करो, आपका जो मिडिल नंबर होगा, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी होंगी उसमें से बीच का नंबर उठा लो, वो आपका एवरेज आएगा। या फिर क्या करो, पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ के कितने से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि भाई हमने एक तो पहला नंबर लिया, एक लास्ट नंबर लिया है, ठीक है, यानी कि 2 नंबर हो गए, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए जैसे मैंने बताया कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव नंबर्स ले लिए मैंने 4, 5, 6, 7 और 8, ये 5 नंबर ले लिए, और मेरे को ये कह दे कि इसका एवरेज निकालो भाई। तो मैंने बताया था एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। क्या होता है, मिडिल नंबर। नहीं होता तो एक बार चेक कर लो, देखो 4 और 5 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 7 कितना हुआ, 22, 22 और 8 30, सभी को जोड़ दिया और कितने नंबर हैं, 5, 5 से काट दिया तो एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया एवरेज, 6। भाई सारे नंबर्स को जोड़ दिया और कितने नंबर थे, 5, उससे डिवाइड कर दिया तो देखो 6 मिडिल नंबर नहीं है। क्लियर है। या फिर ये को पहले और लास्ट को जोड़ दो, पहला नंबर कितना है 4, लास्ट नंबर कितना है 8, डिवाइड कर दो 2 से, 12 बटा 2 कितना होता है, 6 ही तो होता है आपका। कितना होता है, 6 ही तो होता है। अब मैंने ले लिया इवन नंबर्स की बात कर ली मैंने, इवन नंबर ले लिया आपने 2, 4, 6 और 8, ये ले लिए इवन नंबर। अब आप कहोगे कि इसमें सर मिडिल नंबर कौन सा निकालें, भाई मिडिल नंबर है इसमें, देखो 2 और 4, 2 इधर के कट के 2 इधर के कट के, बीच में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता है 4 और 6 के बीच में है। भाई देखो इनके बीच में ही आएगा ना, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि इसके बीच में क्या आएगा, वही नंबर तो आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो 4 और 6 के बीच में हमें पता है क्या आता है, 5 आता है। तो इसका एवरेज कितना आ गया, 5। नहीं आता, चेक करके देख लो, जोड़ के देख लो, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20 कितने नंबर्स का है, 4 नंबर्स का है, तो कितना आ गया, 5 ही तो आया। एवरेज कितना आया, 5 आया। या फिर पहले और आखिरी को जोड़ दो, 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है। अब मैंने बात की किसकी, ओड नंबर्स की। ओड नंबर्स ले लो 1 3 5। भाई मैं ये नहीं कि 1 से स्टार्ट करो, कितने से भी स्टार्ट कर लेना, हमेशा जो मिडिल नंबर आएगा वही क्या होगा, आपका एवरेज होगा। 7 9। इसका एवरेज निकालने को है तो इसका एवरेज कितना आएगा, 5 ही आएगा। देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। कितने नंबर्स का है, 25, 5 का है, तो कितना आ गया आपका, 5 ही आ गया। या पहले और लास्ट को जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 ही आएगा आपका। या कोई भी एक सीरीज ले ली, सीरीज ये ले लिया आपने 6 12 18 और 24, ये सीरीज ले ली, सॉरी यार ये सीरीज ले ली, और इसमें आपको एवरेज निकालने को कहे कि इसका एवरेज कितना आएगा। तो देखो इसका एवरेज, देखो इसका एवरेज के लिए 12 और 18 के बीच में क्या आता है, हमें यही देखना है। यानी कि 12 और 18 के बीच में एक ऐसा नंबर देखना है जितना इतना माइनस करो और उतना ही प्लस करो तो क्या हो, इक्वल हो। जिस तरह से देखो इसमें 5 है, -1 किया तो +1 किया, तो यहाँ भी कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो जितना प्लस करूँ उतना ही माइनस करूँ तो क्या हो, इक्वल हो। तो 12 और 18 के बीच में कितना आता है, 15 आता है। कितना आता है भाई, 15 आता है आपका। भाई जब
4 नंबर है, 4 का बीच का नंबर निकालने के लिए तो मुश्किल होता है। अगर 5 दिए होते तो सीधा तीसरा नंबर होता है, 7 होता तो बीच में सीधा चौथा नंबर होता। तो यहाँ पर कितना आ गया 15। तो इसका एवरेज कितना है इस पूरे का 15 आ गया। नहीं आता तो जोड़ के देख लो पहले और आखिरी को, 30 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा। या फिर ये करो 12 और 6 18 18 36 36 और 24 कितना हो गया 60। 60 को 2 से डिवाइड करोगे, 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी कोई भी नंबर्स हैं वो इस तरह से दिए गए हों, लगातार दिए गए हों, ओड नंबर्स हों, इवन नंबर्स हों, या फिर आपकी किस में हो सीरीज में हो, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं कि इसमें मिडिल नंबर होगा हमेशा। या फिर क्या कहोगे पहले और लास्ट को जोड़ के कितने से डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज निकल आएगी, ठीक है। नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब जो हमने चीज़ पढ़ी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। जो मेथड हमने जो ट्रिक हमने जो सीखी है उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने कि ये कह दे, एक बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो स्टेटमेंट नोट कर ले, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं बोल के बता दूंगा। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड natural number, if the average of 5 odd consecutive natural number is, if the average of 5 odd consecutive natural numbers is 15, then find the largest and स्मॉलेस्ट नंबर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे कि यदि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कितने नंबर्स हैं 5, तो एक बार मैं ऐसे समझ लेता हूँ, ये लाइन लगा के 4 5, ये 5 नंबर्स हैं और उनका एवरेज दिया गया 15। तो मैंने बताया था जब नंबर्स कौन से हों, ओड हों, इवन हों, लगातार हों, एपी में हों, ठीक है, तो उसका हमेशा जो एवरेज निकालेंगे वो हमेशा बीच का नंबर होगा, हमेशा मिडिल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो इन 5 का मिडिल नंबर कौन सा होगा, ये होगा। तो यहाँ पर 15 दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है 15। और क्या है, क्या पूछा गया, सबसे बड़ी व सबसे छोटी। तो सबसे छोटी इधर होगी, सबसे बड़ी उधर होगी। और कौन सी है ओड नंबर, इससे पहले कौन सा होगा 13, इससे पहले कितना होगा 11, इसके बाद 17, इसके बाद 19। तो वो क्या होगा 11, तो क्या होगी स्मॉलेस्ट होगी यानी कि सबसे छोटी होगी, और ये क्या होगी सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट होगी। क्लियर है भाई, बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। 5 नंबर दिए गए हैं और उनका एवरेज दिया गया, हमें पता है एवरेज है वो क्या होता है मिडिल नंबर होता है। तो मिडिल नंबर 15 हमें गिवन था। तो इसमें से देखो सबसे छोटी निकालेंगे तो भाई कितने स्लॉट हैं 2, और सब में पता है 2-2 का गैप होता है, किस में ओड नंबर में या इवन नंबर में। तो 2-2 का गैप, 2 स्लॉट, 4 क्या कर दिया माइनस कर दिया। 15 में से 4 माइनस, 15 में 4 प्लस, छोटी व बड़ी। या फिर इसको एक ट्रिक है, उससे कैसे करते हैं भाई, टोटल नंबर हैं कितने 5, कितने नंबर हैं 5, उसमें से वो नंबर 1 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि जो एवरेज दिया गया है वो खुद का नंबर माइनस कर दो। तो नंबर कितने बचे, 1 माइनस किया तो 4। अब एवरेज में से 4, एवरेज 15 में से ये 4 माइनस कर दो तो वो क्या आएगी स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या। और एवरेज में 4 प्लस कर दो तो वो कितना आएगा 19, वो क्या होगी लार्जेस्ट, वो क्या होगी आपकी लार्जेस्ट। क्लियर है भाई, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें से 1 माइनस कर दो तो जितना भी बचे एवरेज में घटा दोगे तो सबसे छोटी, एवरेज में जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी। या फिर देखो इस मेथड से आपको पता ही कैसे निकाला, क्योंकि हम पिछला एक क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है, मैं आपको समझा चुका था वो मेथड, ठीक है। इसमें देखो अगला क्वेश्चन है वो इवन नंबर का लेके चलते हैं। इफ द एवरेज ऑफ, इसको मिटा रहा हूं एक बार, इसमें कह दे इफ द एवरेज ऑफ
6 इवन कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज 83 ले लिया चलो। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे स्टेटमेंट कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 83 यानी कि 83 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 है तो भाई समझो एक बार 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स ले लिए। अब आपको पता है 5 होते तो भाई सीधा सीधा ये बीच वाला आ जाता। अब 6 है तो भाई देखो 2 इधर से कट के 2 इधर से, तो इन दोनों के बीच का एवरेज आएगा। क्लियर है? मैंने बताया था हमेशा एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है किसमें, जो कंसेक्टिव नंबर यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम हो। तो इसमें 6 नंबर हैं तो इन 6 में एवरेज जो होगा वो इनके बीच का होगा। वो कितना दिया गया है? 83 दिया गया है, 83 दिया गया है। और हमें पता है यहाँ पर क्या आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे, तो यानी कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का होगा, 2 का होगा। तो यहाँ पर एक गैप इधर शिफ्ट हो गया, एक इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये 82 हो गया और बढ़ा लोगे इससे तो कितना हो गया, 84 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर ये इन दोनों का बीच का जो मिडिल नंबर है वो कितना दिया गया है, 83 दिया गया है। ठीक है, तो ये 82 84 यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सीधे इवन नंबर हैं और इनके बीच में गैप भी क्या है, 2 का ही है। तो इन दोनों के बीच का नंबर 83 वो गिवन है। अब देखो छोटी संख्या निकालनी है तो यहाँ पे 80 होगी, यहाँ पर कितना होगी, 78 होगी। कितनी होगी, 78 होगी। क्लियर है? तो हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर 78, अगर लार्जेस्ट पूछ ले तो 86 और 88 आ जाएगा आपका। तो ट्रिक क्या कहती है भाई, नंबर कितने हैं, 6 में से 1 माइनस कर दो 5, एवरेज में से 5 माइनस कर दो स्मॉलेस्ट, एवरेज में 5 जोड़ दो 88 लार्जेस्ट। क्लियर है? क्लियर है भाई, इसका एवरेज था 83, 82 और 84 के बीच में आता है 83। ठीक है, इसमें 2 माइनस करते चलो। 2 माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है, इवन नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2। ठीक है, नोट कर सकते हो। फिर करते हैं 1-2 क्वेश्चन और फिर क्या करेंगे, इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो नोट कर सकते हो एक बार। देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन हैं, ये कर लेते हैं फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, इफ द एवरेज ऑफ 21 consecutive even numbers is 100. If the average of 21 consecutive even numbers is 100, then find the product of smallest and the largest number. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, एक बार स्टेटमेंट को नोट करेंगे। यदि 21 लगातार सम संख्याओं का औसत 100 है, यदि 21 लगातार सम संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए या प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए। तो इसकी ट्रिक से ही कर लेते हैं सीधे। पहले तो क्या निकालो, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो कैसे करेंगे, भिन्न नंबर्स कितने हैं, 21 हैं, उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 20। 1 माइनस करते थे हम। अब एवरेज में से 20 माइनस कर दो तो क्या आ गई, छोटी संख्या आ गई, स्मॉलेस्ट। और एवरेज में 20 जोड़ दो तो वो क्या आ गई आपकी, लार्जेस्ट नंबर आ गई। और हमें बताना है क्या, प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है तो वो कितना आ गया, 96। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का 96। क्लियर है? अब ये नंबर दिए गए, नंबर एक बार बोल के बता देता हूँ आपको, इनका एवरेज निकालना है। भाई सारों को जोड़ोगे और फिर जितने उससे डिवाइड करोगे तो थोड़ा क्या होगा, लेंथी होगा। तो इसको छोटा करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एक एवरेज मान लो। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है, उसके बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर मान लो तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, करने में। तो नंबर बोल रहा हूँ मैं, 342, 358, 363, 337, 372, 328, 343, 344, 341 और 342, इनका एवरेज निकालना है। तो मैंने एवरेज मान लिया भाई लेट द एवरेज इज इक्वल टू 350। इसमें मानने का क्या फ़ायदा होगा भाई, इन सब को जोड़ने घटाने पे जितना आएगा ना वो इसमें से कम या ज़्यादा हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 342 इससे कितना कम है, 8 कम है। तो यानी कि मैं इसमें 8 जोड़ दूँ, इसमें 8 जोड़ दूँ तो एवरेज पूरी हो जाएगी हमारी।
ठीक है, 350 एवरेज मान लिया, तो इसमें 8 जोड़ के 350 पूरा कर लिया हमने। ये 8 ज़्यादा है तो इसमें से मैं क्या कर दूँ, 8 माइनस कर लूँ। ये 350 से क्या है, 13 ज़्यादा है, तो यदि मैं इसमें से 13 माइनस कर दूँ तो 350। ये 13 क्या है, कम है, तो ये इसमें 13 जोड़ दूँ। ये कितना है, 22 ज़्यादा है, तो इसमें से -22 कर दो। ये कम है तो +22 कर दो। ये कितना है, 7 कम है तो +7 कर दो। ये 6 क्या है, कम है तो +6 कर दो। ये क्या है, 9 कम है तो ये 9 प्लस कर दो। और ये 8 कम है तो 8 प्लस कर दो। भाई सभी को मैंने 350 बना लिया, 350 बना लिया सभी को। जो कम था उसमें जोड़ दिया, जो ज़्यादा था उसमें से माइनस कर दिया। अब देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। ठीक है, देखो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। 7 और 6 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22 और 8 क्या हो गया, 30। क्लियर है। और 30 कितने नंबर्स में है, टोटल 10 में है। कितने में, टोटल 10 में। यानी कि एवरेज कितनी आएगी, 3। एवरेज कितनी आएगी, 3। वो 3 ही सभी में हमने क्या किया, बढ़ाए हैं। भाई देखो इसमें बढ़ाए हैं तो एवरेज में से हमें क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। भाई बढ़ाए हैं तो हम घटाएं भी तो गए। भाई जो चीज़ें जितनी कम थी वो हमने बढ़ाकर लिखी हैं, तो चीज़ हम घटाकर भी तो लिखेंगे। भाई बराबर तो करेंगे उन चीज़ों को। तो देखो 7 और 13 और 22 और 8 30। अब 30 की क्या आई है, बढ़ोतरी आई है। टोटल किस में अब फर्क पड़ेगा, एवरेज का मतलब ही क्या होता है, सभी में। ठीक है, अब 30 का फर्क पड़ेगा कितने में, सभी में। यानी कि सभी में 3 बढ़ गया, अब वो 3 कम भी तो करना पड़ेगा। तो 30 को हम क्या करेंगे, 10 से करेंगे, तो 3 क्या करना पड़ेगा, कम। कितनी एवरेज माननी थी हमने, 350 माननी थी, और उसमें 3 बढ़ा रखा था, तो 3 माइनस भी तो करेंगे। तो एवरेज कितनी आ गई, 347। एवरेज कितनी आ गई, 347। भाई ये मेथड आपके लिए इजी रहेगा, इन सभी को जोड़ के जितने नंबर से उससे डिवाइड करने के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।